नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ युगों की विशेषताएं और अगले पार्ट में आपको पता चलेगा कि कलयुग में क्या क्या होगा। सबसे प्रथम सतयुग। सतयुग में प्रतीकात्मक तौर पर धर्म के 4 पैर थे। सतयुग में मनुष्य की लंबाई 32 फीट अर्थात लगभग 21 हाथ बताई गई है। इस युग में पाप की मात्रा 0 विश्वा अर्थात 0% होती है। पुण्य की मात्रा 20 विश्वा अर्थात 100% होती है। इस युग में राजा हरिश्चंद्र हुए थे। हरिश्चंद्र ने सत्य के लिए खुद के परिवार और अंत में खुद का बलिदान भी दे दिया था। दूसरा है त्रेता युग। त्रेता युग में धर्म के 3 पैर थे। इस युग में मनुष्य की लंबाई 21 फीट अर्थात लगभग 14 हाथ बताई गई है। इस युग में पाप की मात्रा 5 विश्वा अर्थात 25% होती है और पुण्य की मात्रा 15 विश्वा अर्थात 75% होती है। इस युग में विष्णु का वामन और राम अवतार हुआ था। असुरराज बलि ने 3 पग में धरती दान कर दी, जबकि राक्षस राज रावण ने सीता का अपहरण करने के बाद उन्हें छुआ तक नहीं। तीसरा है द्वापर। द्वापर में धर्म के 2 पैर ही रहे। इस युग में मनुष्य की लंबाई 11 फीट अर्थात लगभग 7 हाथ बताई गई है। इस युग में पाप की मात्रा 10 विश्वा अर्थात 50% होती है, जबकि पुण्य की मात्रा 10 विश्वा अर्थात 50% होती है। मतलब यह है कि इस युग में आधे मनुष्य पापी और आधे पुण्यात्मा थे। इसी युग में महाभारत का युद्ध हुआ था। यह युद्ध धर्मयुद्ध ही था। कृष्ण ने धर्म की रक्षा की थी। वर्तमान में कालिकाल अर्थात कलयुग चल रहा है। ग्रंथों में इस युग में क्या क्या होगा या घटेगा यह लिखा गया है। यह भी है कि इस युग में जब कहीं भी प्रलय होगा तो हरि कीर्तन ही उसे बचाएगा। आओ जानते हैं कि कलयुग के संबंध में ग्रंथों में क्या लिखा है। अंतिम है कलयुग। द्वापर में 2 पैर और अब कालिकाल में धर्म के पैरों का कोई नामोनिशान नहीं है। इस युग में मनुष्य की औसत लंबाई 5 फीट 5 इंच अर्थात लगभग 3.5 हाथ बताई गई है। इस युग में धर्म का सिर्फ 1/4 अंश ही रह जाता है। इस युग में पाप की मात्रा 15 विश्वा अर्थात 75% होती है, जबकि पुण्य की मात्रा 5 विश्वा अर्थात 25% ही रह जाती है।